हाय दोस्तों, तो अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने किचन के लिए भी टाइल्स सेलेक्ट की थी। तो हम लोग वो टाइल्स बिठाना चाह रहे थे और उसके लिए आज वर्कर्स आ गए थे एकदम अचानक से। तो यहाँ पर वही सब काम हो रहा है। तो अभी ये जो हमारा कारपेट था ना, वो उसको निकाल रहे हैं और एकदम अनइन्फॉर्म्ड बोलूँगे ना, उस टाइप से थे हम लोग। तो वो ज़्यादा धांधली हो गई थी। फिर उसके बाद में पहले दिन उन्होंने इतना काम किया। फाइनली काम स्टार्ट तो हुआ। बहुत दिनों से मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कि कब काम स्टार्ट होगा। तो पहले दिन उन्होंने ये किया, उन्होंने ये पाइंडी बना दी इस तरीके से। एज़ यू कैन सी सीढ़ी की तरह है, ईंट वगैरह डालकर बना दिया। फ्लोर के ऊपर उन्होंने स्क्रैचेस कर दिए ताकि इसके ऊपर वो टाइल्स को बिठा सके। और हम लोगों ने टाइल्स के ऊपर ही ये मतलब बिठवा के ले लिया है। तो हम लोगों ने उखाड़ा नहीं, तो इस वजह से बस उन्होंने टाइल्स के ऊपर स्क्रैच किया। हम लोगों ने डिफरेंट तरीके का सीमेंट मँगाया और फिर बाद में उसी को यूज़ किया। यहाँ पर मेरा जो किचन है ना, उसमें कुछ 1 इंच का डिफरेंस था। तो ये जो डिफरेंस था ना, वर्कर्स ने उसको फिल कर दिया पूरा। और पूरा जो किचन था उसको लेवल में लेके आए। यहाँ पर 2 प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए उन्होंने और यहाँ पर भी वो बनाते हैं इन फ्यूचर। और ये जो साइड की जो पट्टियाँ है ना, उन्होंने वो भी रिमूव कर दी। और उस दिन हम लोगों ने किचन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मतलब वो सुबह आ गए थे, पता ही नहीं था कि वो आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें लाइक लिटरली वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने जितना थोड़ा बहुत जो कर सकती थी वो मैंने कर लिया। कुकिंग मतलब वो डायरेक्टली आ गए उस टाइम पर, बोलने लगे यार आज ही काम कर। बोले ठीक है, आज करना है तो करना है, बढ़िया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी धांधली तो हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काम स्टार्ट तो हुआ। मतलब बहुत दिनों से काम ऐसे ही पड़ा हुआ था और तो पहले दिन में टोटल इतना काम हुआ। और उसी दिन है ना, हम लोगों ने वैनी को भी बुलाया था। तो वैनी ने सब कुछ क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी घास-फूस वगैरह उगी हुई थी ना, तो वैनी ने वो सब कुछ क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर घर के अंदर काम चल रहा था टाइल्स का। तो वो मतलब आप देख सकते हो उन्होंने कितना काम किया। और सिंस किचन में काम चल रहा था, तो बच्चों को पानी पीना था, उमर और उसकी कज़िन को। तो मैंने उनको बोल दिया सामने वाले नल से जाके ले लो, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे खुद भी जाना अलाउड नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई वाज़ कुकिंग इन दिस खोपटी। और इसको हम लोग हमारी भाषा में तो खुपटी कहते हैं। यू कैन से मतलब आप कुछ भी कह सकते हो। छोटा-सा ऐसा हमारे यहाँ पर हट बनाया हुआ होता है जिसके अंदर हम लोग मेनली अपना चूल्हा रखते हैं और लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले कभी भी चूल्हे पे कुक नहीं किया था। मतलब कि मैं पानी वगैरह गरम किया करती थी नहाने के लिए, लेकिन कुक तो मैंने कभी भी नहीं किया। तो इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम चूल्हे पे कुक करने का। एंड सच्ची कहूँ ना, तो मुझे मज़ा बड़ा आया। मतलब एक ही जगह पे बैठ के आराम से आग सेकते हुए कुक करने का मज़ा तो बड़ा आया मुझे। लेकिन मेरी रोटियाँ कड़क-कड़क बन रही थी फॉर सम रीज़न। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हीट को मैनेज करना नहीं आ रहा था लकड़ियों के ऊपर से। कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, कभी एकदम ठंडा हो रहा था। तो मुझे बार-बार एडजस्ट करना पड़ रहा था। इस वजह से मेरी जो रोटियाँ थी वो उतनी कोई नरम-नरम नहीं बनी जैसे कि नॉर्मली मेरी गैस के ऊपर बनती है। थोड़ी कड़क-कड़क आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने 2-3 दिन कुछ इसी तरीके से किया। दूसरे दिन तो मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था किचन में जाने के लिए। तो मैंने अपना जो भी था, मतलब कि मेरा जो कुछ भी बनाना था, मच्छी का सालन बनाना था, तो मैंने सब सारी चीज़ें चूल्हे पर ही कुक की। और फिर उसके बाद में तीसरे दिन में मुझे मिला था सुबह जाने के लिए किचन के अंदर। तो मैंने वर्कर्स के आने से पहले-पहले ही अपना सब कुछ काम-धाम निपटा लिया था। बस रोटियाँ रख दी थी क्योंकि गरम-गरम ही रोटियाँ लगती है घर में, इसलिए। तो सच्ची कहूँ तो यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मतलब चूल्हे पे कुक करने के लिए। और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें थी ना, वो भी मतलब मैंने ऐसे-ऐसे जुगाड़ लगाए हैं ना, अलीज़ा का दूध भी और उसकी जो पीज होती है ना, मैंने वो सारी भी चूल्हे के ऊपर ही बनाई। एकदम घट टाइप की बनाई। फिर उसके बाद में मैंने पानी उबाल लिया, थर्मस में भर के रखा। और फिर उस घट-घट मतलब कि एकदम गाढ़ी पीच के अंदर मैं ये डाल रही थी, उबला हुआ पानी डाल रही थी और ऐसे करके मैं टेम्परेचर को एडजस्ट कर रही थी। तो सच्ची कहूँ तो मज़ा आया मुझे एक्चुअली। और ये सारी चीज़ें करके भी अच्छा ही लगा। मतलब कि सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए लाइफ में इंसान के, तो अच्छा ही लगता है। और फिर उसके बाद में फाइनली ये देखो, ये हालत होती थी। मतलब कि वो बॉक्सेस वगैरह रह रहे थे और फिर बच्चे, मतलब मेरा बेटा, उसके कज़िन्स मिल के एकदम ये हालत कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये टाइल्स लगी। दूसरी रात का ये क्लिप है, टाइल्स लगने के बाद का। तो अभी फिर जाना अलाउड हो गया था इसके ऊपर। अभी इतना सारा काम, साइड की पट्टी लगानी बची है एंड प्लस उसके बाजू को भी
टाइल्स वगैरह लगाने की बची है, तो तो हम लोगों ये ने रहा डिनर तो फुल यहीं पर किया, लुक कह लेकिन सकते हो आप। अभी टाइल्स ज़्यादातर पूरी चीज़ें तरीके से बन के काफ़ी हद तैयार तक है, ख़राब ही सब थी, कुछ तो हो गया है, साइड पट्टी लग गई है, प्रॉपर टाइल्स यहाँ पर लग गए हैं। यहाँ पर उन्होंने देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किए हैं, जैसे उन्होंने ये वाला प्लेटफॉर्म दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी उन्होंने दे दिया है, प्लस यहाँ पर भी दे दिया है, और ये वाली जगह रह गई है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर बाद में पेंट कर देंगे। सो राइट नाउ तो बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है सब कुछ, क्योंकि एक हमारे गांव में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं, हमारे गांव में सब में इसमें होता है, हमारे जो घर रहते हैं ना उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बड़ी सफाई होती है वो हुई है फ़िलहाल, तो जिसकी वजह से पसारा वगैरह लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में मैं इंशाल्लाह ये सब कुछ भी सेट कर दूँगी, और फिर उसके बाद में आपको फुल लुक तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सब कुछ मेरा भी पूरी तरीके से किचन तैयार है। यहाँ पर भी उन्होंने लगाया लादी वगैरह का काम, बहुत अच्छा हुआ है, डिसेंट हुआ है। तो यस, मेरा किचन बन के तैयार है अभी। तो कैसा लगा आपको मेरा किचन, जो ये टाइल्स वगैरह बैठी है, सब कुछ ओवरऑल कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना गाना सुन लीजिए। तेरे इश्क में महता जिया, तेरे प्यार में बसता गया, तू लौट आ, यूं ना सता, ये दिल तुझे भूल ना सका, रोया भी तेरे इश्क में, हंसना भी तेरे इश्क में, एक बारी मुझे तू भी प्यार कर, एक बारी मुझे तू भी याद कर, एहसास तुझे भी मेरे प्यार का होगा, इंतज़ार तुझे भी तेरे यार का होगा, पास कभी तो मेरे आओगे।